हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने डिस्कस किया था बैक्टीरियाज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को। आज हम कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे बैक्टीरियाज के। ठीक है बेटा, तो हम देखेंगे बैक्टीरियाज की और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, हम बैक्टीरियाज के कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर रहे थे, कुछ हमने लिख लिए थे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस कर रहे थे बेटा कि बैक्टीरियाज के अंदर एक डिफिनाइट न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यहाँ पर एक प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और उसे बेटा न्यूक्लियस नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो दे हैव primitive nucleus is called gynophore or न्यूक्लियोइड। ठीक है, तो जितने भी बैक्टीरियाज हैं इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। यहाँ पर जो न्यूक्लियस है उसको न्यूक्लियस नहीं बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं जीनोफोर या फिर बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, दोनों एक ही नाम है, जीनोफोर और न्यूक्लियोइड। तो कभी भी आपके पास अगर क्वेश्चन आता है कि बैक्टीरियाज में न्यूक्लियस प्रेजेंट है एब्सेंट होता है, तो न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यहाँ पर जीनोफोर प्रेजेंट होता है। जहां पर इस वाले जीनोफोर वाले पार्ट के अंदर आपको जितना भी जेनेटिक मटेरियल है वो देखने को मिलता है। ठीक है, हम डिस्कस कर लेता है कि बैक्टीरियाज की जो बेटा सेल वॉल है वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की, तो यहाँ पर सेल वॉल देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद लिखते हैं कुछ और पॉइंट। बैक्टीरियाज occurs in various shapes। ठीक है, बैक्टीरियाज जो है वो वेरियस शेप के प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमें देखने को मिलते हैं बेटा राउंड शेप के हो सकते हैं, ये है ना, राउंड शेप हो सकते हैं, राउंड शेप के हो सकते हैं। जैसे ये हो सकते हैं बेटा, कैसे ये हो सकते हैं रॉड शेप के, रॉड शेप हो सकते हैं बेटा ये। इसके बाद ये हो सकते हैं बेटा स्पाइरल शेप के, या फिर ये हो सकते हैं कैसे कॉमा शेप के। कैसे हो सकते हैं बेटा, कॉमा शेप के हो सकते हैं। तो बैक्टीरियाज अलग अलग शेप में प्रेजेंट हो सकते हैं। बैक्टीरियाज अकर्स इन वेरियस शेप्स लाइक राउंड शेप, रॉड शेप, स्फेरिकल शेप एंड कॉमा शेप। इनके क्या क्या नाम है? तो बेटा ये राउंड शेप के जो बैक्टीरियाज होते हैं, ये राउंड शेप के जो बैक्टीरियाज हैं, ठीक है बेटा, इन राउंड शेप के बैक्टीरियाज को बोलते हैं हम कोकाई। इन राउंड शेप के बैक्टीरियाज को बोलते हैं हम कोकाई। जो रॉड शेप के बैक्टीरियाज होते हैं इनको बोलते हैं हम बैसिलाई या फिर बैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, बैसिलाई या बैसिलस बैक्टीरिया। स्पाइरल शेप के बैक्टीरियाज को बोलते हैं स्पिरिलिया। कॉमा शेप के बैक्टीरिया को बोलते हैं विब्रियो। कॉमा शेप के बैक्टीरिया को बोलते हैं विब्रियो। तो बैक्टीरियाज अलग अलग शेप में देखने को मिलते हैं हमें, और इनके अंदर डिफिनेट न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। यहाँ पर प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस देखने को मिलता है, और इस प्रिमिटिव न्यूक्लियस को बोलते हैं जीनोफोर या फिर न्यूक्लियोइड। डिफरेंट शेप देखने को मिलते हैं हमें बैक्टीरियाज के, जैसे राउंड शेप के बैक्टीरियाज हो सकते हैं, रॉड शेप के हो सकते हैं, स्पाइरल शेप के हो सकते हैं, या फिर कॉमा शेप के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तो इनके डिफरेंट नाम है बेटा, जैसा इनका शेप होता है वैसे इनका नाम है। जैसे राउंड शेप के होते हैं तो इनको बोलते हैं कोकाई या कोकस, रॉड शेप के होते हैं तो बोलते हैं बैसिलाई या बैसिलस, स्पाइरल शेप के होते हैं तो बेटा इसको बोलते हैं स्पिरिलिया या स्पिरिलम, कॉमा शेप के होते हैं तो बोलते हैं बेटा विब्रियो। तो ये कुछ शेप देखने को मिलते हैं बेटा, है ना। जो राउंड बैक्टीरियाज होते हैं तो कैसे होते हैं, राउंड शेप के होते हैं, ये राउंड शेप के बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है, ये रॉड शेप के बैक्टीरियाज कैसे होते हैं, इस शेप के होते हैं ये। क्लियर।
जो स्पाइरल शेप के बैक्टीरियाज होते हैं वो कुछ इस तरह के बैक्टीरियाज होते हैं, इस तरह के ये कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, इस तरीके के ये कुछ बैक्टीरियाज होते हैं। क्लियर? अब बेटा ये जो कॉमा शेप के होते हैं कैसे बैक्टीरियाज होते हैं, ये बिल्कुल इस शेप के बैक्टीरिया होते हैं, बिल्कुल कॉमा की तरह, ठीक है। कैसे होते हैं? कॉमा की तरह ये बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, शेप इनका, ठीक है। इसको बना लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, हमने देखा यहाँ पर न्यूक्लियस एब्सेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है जीनोफोर या फिर न्यूक्लियोइड, ठीक है, मतलब यहाँ पर ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। फिर बैक्टीरियाज में डिफरेंट शेप देखने को मिलते हैं, तो ये कुछ शेप होते हैं और जैसा शेप है इनका अलग अलग नाम है। तो कई बार इन शेप में से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कॉमा शेप के बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, या फिर आपको बैक्टीरिया के इस तरीके से आपको शेप दे देगा, ठीक है, इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर दे देगा बैक्टीरियाज की और पूछ लेगा कि ये किस टाइप का बैक्टीरिया है, ठीक है, इसका नाम क्या है। क्लियर? रफ कर रहा हूं बेटा मैं इसको, आगे डिस्कस करते हैं हम कुछ और पॉइंट इन बैक्टीरिया से रिलेटेड। तो कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं बेटा कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहते हैं? तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को बोलते हैं फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। अब बेटा बैक्टीरियोलॉजी का मतलब क्या है? बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है, तो स्टडी ऑफ बैक्टीरियाज, ठीक है, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया क्या बोलते हैं हम? बैक्टीरियोलॉजी। इसके बाद डिस्कस करते हैं बेटा साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरियाज contain 70s type of, जो साइटोप्लाज्म है इस बैक्टीरियाज का बेटा, उसके अंदर किस तरह के राइबोसोम होते हैं? तो 70s टाइप के। कैसे होते हैं बेटा? 70s टाइप के। 70s ribosome is made of 2 subunits, तो 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है बेटा। एक सब यूनिट होती है जिसे बोलते हैं बेटा हम लार्ज सब यूनिट, और दूसरी होती है स्मॉल सब यूनिट, ठीक है। एक होती है लार्ज सब यूनिट, एक होती है स्मॉल सब यूनिट। अब दो तरह के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं बेटा, 70s और 80s राइबोसोम। 70s राइबोसोम हमें देखने को मिलते हैं प्रोकैरियोट में, और जनरली 70s टाइप के राइबोसोम किसमें प्रेजेंट होते हैं बेटा? प्रोकैरियोट्स में, मतलब बैक्टीरियाज में। 70s टाइप के राइबोसोम जनरली क्यों बोला मैंने? क्योंकि हमें यूकैरियोट्स में भी कहीं जगह देखने को मिलते हैं, जैसे प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। वैसे जनरली अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो वहां पर 80s राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। अब बेटा ये राइबोसोम जो है इसमें दो सब यूनिट प्रेजेंट होती है, जो कि दोनों मिलके एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो राइबोसोम प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है, ठीक है। तो इसमें दो सब यूनिट कौन सी है? 50s और 30s, ठीक है, 50s एंड 30s।
50s है लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट को बोलते हैं बेटा 30s। तो कई बार इस सब यूनिट से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन दे देता है, क्योंकि जो राइबोसोम है वो दो तरह के हैं, 70s और 80s। ठीक है, तो लार्ज सब यूनिट 70s में है 50s और स्मॉल सब यूनिट है 30s। तो एस यहाँ पे जो ये बेटा एस दिख रहा है आपको, ये एस बना रखा है मैंने। ठीक है, आप सिंपली इस तरीके से भी एस बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है मैंने ऐसे बनाया तो आप इसको ऐसे ही बनाना है, आप सिंपली स्मॉल एस बना सकते हो। तो बेटा ये जो एस है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ये एस है स्वेटबर्ग कॉफिशिएंट। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे स्वेटबर्ग जिन्होंने इस राइबोसोम को क्लासिफाई किया था अलग अलग टाइप में 70s और 80s में। ठीक है, बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन एक मेथड होता है बेटा, एक प्रोसेस होता है, सेंट्रीफ्यूज मशीन यूज की जाती है इस सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस को करने के लिए। जितने भी डेंस पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं उसमें जब रोटेट होती है वो, और जितने भी लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो हमें दिखने को मिलते हैं बिल्कुल सरफेस पे। तो इस तरीके से इन दोनों पार्टिकल्स को अलग किया गया राइबोसोम को। जो हल्के राइबोसोम थे वो 70s टाइप के, इन्होंने बाद में बोला इनको 70s नाम दिया, और जितने भी डेंस राइबोसोम्स थे उनको आगे नाम दिया 80s। तो ये 70s और 80s दोनों ही राइबोसोम में अलग अलग सब यूनिट्स होती हैं, दो सब यूनिट से मिलकर बनते हैं। दोनों ही राइबोसोम में चाहे 70s हो चाहे 80s हो, दोनों में ही एक लार्ज सब यूनिट होती है और एक स्मॉल सब यूनिट प्रेजेंट होती है। तो अभी हम देख रहे हैं कि 70s यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट है, तो इसकी लार्ज सब यूनिट है 50s और स्मॉल सब यूनिट है 30s। नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, रफ कर रहा हूं बेटा, कुछ और पॉइंट लिखते हैं। Bacterias have flagella which helps in locomotion। ठीक है, तो बैक्टीरियाज में फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं और यही फ्लैजिला लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, मतलब इसको एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो जैसे बेटा आपको पता है कि हमारे पास में लिम्ब्स प्रेजेंट हैं लोकोमोशन के लिए। लिम्ब्स क्या होते हैं, लिम्ब्स होते हैं अपेंडेजेस, जैसे हाथ और पैर। ठीक है, लिम्ब्स क्या है, जैसे हाथ और पैर। अब इन बैक्टीरियाज के पास तो ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर वाले हैं। तो इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू ये मूवमेंट कर पाते हैं। देखा बेटा आपने अगर कोई बैक्टीरिया देखा तो इस बैक्टीरिया में आपको कुछ फ्लैजिला देखने को मिलते हैं इस तरीके से, है ना। या तो एक फ्लैजिला हो सकते हैं या फिर बहुत सारे फ्लैजिला हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं बैक्टीरियाज आर ट्रिपल कोटेड ऑर्गेनिज्म। जो बैक्टीरियाज हैं वो कैसे होते हैं, ट्रिपल कोटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनमें 3 कोटिंग प्रेजेंट होती है। फर्स्ट कोटिंग या फिर जो फर्स्ट कवरिंग होती है, ठीक है, लिखते हैं अभी ऐसे ही। सेकंड कवरिंग होती है और ऐसे ही बेटा इसमें थर्ड कवरिंग प्रेजेंट होती है।
तो आप देख सकते हैं कि ये बैक्टीरियाज बहुत हार्श कंडीशन में भी इजीली सरवाइव कर सकता है। तो फर्स्ट कवरिंग होती है यहां पर कैप्सूल की, ठीक है, फर्स्ट कवरिंग होती है यहां पर कैप्सूल की। सेकंड कवरिंग होती है यहां पर सेल वॉल की, और आपको पता है यहां पर सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो मैंने लिखा है किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन या फिर म्यूरेन की। थर्ड कवरिंग जो है यहां पर वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। किसकी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो यहां पर हमें देखने को मिलती है 3 कवरिंग। सबसे जो पहली कवरिंग होती है, ठीक है, सबसे जो पहली कवरिंग होती है वो होती है कैप्सूल की। इसके बाद में सेकंड कवरिंग होती है इस सेल वॉल की जो कि बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरेन की, और जो थर्ड कवरिंग होती है वो बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। जैसे हर सेल पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ऐसे ही इन बैक्टीरियल सेल के सराउंडिंग भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट है, क्योंकि हर एक सेल के, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, चाहे प्लांट सेल हो, चाहे एनिमल सेल हो, हर सेल में जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट होती ही है, क्योंकि इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, जितना भी लिक्विड पार्ट है या फिर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो भी इसी साइटोप्लाज्म या फिर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जिनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कुछ और मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, कुछ और कवरिंग देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पर सेल वॉल है, लेकिन यहाँ पर सेल वॉल के ऊपर एक और कवरिंग है कैप्सूल की। तो सबसे फर्स्ट हो गई कैप्सूल, इसके बाद में सेल वॉल, और सबसे अंदर वाली है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, रफ कर रहा हूं इसको। एक और पॉइंट लिख लेते हैं हम इसके बाद में, और ये बैक्टीरिया वाला पार्ट खत्म करते हैं। तो बेटा ये जो बैक्टीरिया है इनमें दोनों तरह के रिप्रोडक्शन मोड देखने को मिलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड भी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड भी। लेकिन हमें जो मेनली इन बैक्टीरियाज के अंदर जो कि रिप्रोडक्शन मोड देखने को मिलता है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड। ठीक है, तो दे जनरली reproduce through asexual बाइनरी फिजन के थ्रू। अब बेटा बाइनरी फिजन क्या होता है, तो बेटा बाइनरी फिजन क्या होता है, तो एक सेल है बेटा, ये एक सेल है बैक्टीरियाज की। अब ये एक बैक्टीरिया की सेल में आपको इस तरीके से ये एक फिजन देखने को मिलता है, इस तरीके से आपको एक फिजन देखने को मिलता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा इस साइड बना देता हूं मैं। ये एक बैक्टीरियल सेल है, आपको इस तरीके से यहाँ पे एक फिजन देखने को मिल रहा है ना। यहाँ ये जो सेल है ये बीच में से कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, और कॉन्ट्रैक्ट होके इसका जितना भी न्यूक्लियस है और जितना भी ये साइटोप्लाज्म है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर दोनों सेल के अंदर डिवाइड हो रहा है। ये न्यूक्लियस यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, दोनों सेल के अंदर डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से, और जितना भी साइटोप्लाज्म है वो भी दोनों सेल के अंदर डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से आगे जाके यहाँ पर 2 सेल फॉर्म होती है, इस तरीके से आगे जाके यहाँ पे 2 सेल फॉर्म होती है। तो अमीबा जो है जो बैक्टीरिया है यहाँ पर 2 सेल फॉर्म कर लेगा, एक सेल या लिए एक सेल या लिए। ठीक है, दोनों के अंदर ही सेम जेनेटिक मटेरियल है, साथ ही साथ में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। ठीक है, दोनों के अंदर न्यूक्लियस है, दोनों के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। ये बनाया बेटा मैंने न्यूक्लियस,
ये जो लिक्विड पार्ट बनाया ये है साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये जो है ये क्या हो रहा है, ये है फिजन, ठीक है, कॉन्ट्रिक्ट हो रही है बीच में से और इस तरीके से डिवाइड हो रही है। तो बेटा यहाँ पर हमें दो तरह के डिवीजन देखने को मिलते हैं, एक डिवीजन हो रहा है न्यूक्लियस में, दूसरा हो रहा है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस देखने को मिलता है और दूसरा डिवीजन है बेटा साइटोकाइनेसिस। ये बस आपके जनरल इंफॉर्मेशन के लिए लिखा है मैंने कि कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दो तरह के डिवीजन होते हैं यहाँ पर। कैरियोकाइनेसिस मतलब होता है बेटा, कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब होता है डिवाइड होना, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड होता है और यहाँ पर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। तो दो तरह के डिवीजन होते हैं, सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस में डिवीजन होता है और उसके बाद में साइटोप्लाज्म वाला पार्ट डिवाइड होता है। दोनों ये जो बेटा है दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, डॉटर सेल्स, डॉटर बैक्टीरियल सेल्स हैं ये दोनों, ठीक है। तो एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया में डिवाइड हुआ, इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम बाइनरी फिजन। तो बाइनरी मतलब बाई का मतलब क्या होता है बेटा, दो, मतलब एक सेल दो सेल में डिवाइड होती है। अलग अलग टाइप का होता है बेटा जो फिजन है ये अलग अलग टाइप का होता है। यहाँ पर आपको बाइनरी फिजन देखने को मिल रहा है बैक्टीरियाज में, ऐसे मल्टीपल फिजन होता है, लॉन्गिट्यूडनल फिजन होता है ना। ऐसे ही जो है हॉरिजॉन्टल या फिर ट्रांसवर्स फिजन होता है। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप होते हैं फिजन के, डिस्कस करेंगे हम रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर। तो अभी बस इतना पार्ट था, ये हमने बैक्टीरिया वाला जो है पार्ट कवर कर लिया है, इतना ही पार्ट था बैक्टीरियाज का। नोट डाउन कर लीजिए, इस डायग्राम को भी आप बना लेना। ठीक है, इस पार्ट को रफ कर रहा हूं मैं बेटा, कुछ हम और पॉइंट लिखेंगे। ये वाला बैक्टीरिया वाला पार्ट कवर हो चुका है, इसके बाद लिखेंगे हम पॉइंट्स किसके लिए, नेक्स्ट मेजर ग्रुप के लिए जो कि है एल्गी। तो हम लिखेंगे बेटा एल्गी के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो दे आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में मींस दे हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस और वेल डेवलप्ड सेल, ठीक है। तो ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब इनकी सेल्स जो है वो कैसी है, वेल डेवलप्ड टाइप की, ठीक है। और यहाँ पर न्यूक्लियस हमें देखने को मिलता है। बस न्यूक्लियस कहाँ एब्सेंट है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, जो कि है मोनेरा किंगडम के अंदर, और मोनेरा किंगडम के अंदर आते हैं बेटा बैक्टीरियाज। दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, ठीक है बेटा। ये जो है ये मल्टी सेलुलर हो सकते हैं या फिर यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, आगे हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो एल्गीज जो है वो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों हो सकते हैं। एल्गीज आर ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। एल्गीज जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। They can prepare their own food by photosynthesis process, ठीक है। तो algae are autotrophic, they can prepare their own food by photosynthesis process. They contain chlorophyll pigments and other pigments are also present in the in algae, ठीक है। यहाँ पर कुछ और पिगमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं क्लोरोफिल के अलावा। तो दे आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ये सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। इनमें एक सेल भी प्रेजेंट हो सकती है और ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं।
एल्गीज आर ऑटोट्रॉफिक, ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, प्लांट्स की तरह ही ये भी अपना फूड बना सकते हैं बाय द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। इनमें अलग अलग टाइप के पिगमेंट्स हो सकते हैं बेटा, तो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले इस पॉइंट्स को लिख लीजिए आप। ठीक है, रफ कर दो बेटा इसको मैं। वेट, लिखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। दे आर प्रेजेंट इन वैरायटी ऑफ हैबिटेट like in fresh water। ठीक है, लिख सकते हैं बेटा हम moist places and see they are present in variety of habitat like fresh water, moist places and sea। तो एक्वेटिक हैबिटेट में जनरली देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ में जहां पर मॉइस्ट प्लेसेस होते हैं जो कि शेडी हैबिटेट होता है वहां पर ये देखने को मिलते हैं। साल्टी वाटर में भी ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद लिखते हैं बेटा स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी। तो इसे बोलते हैं जो जिस बॉटनी की ब्रांच के अंदर हम एल्गीज के बारे में स्टडी करते हैं उस ब्रांच का नाम है फाइकोलॉजी या फिर एल्गोलॉजी। ठीक है, फाइकोलॉजी या फिर एल्गोलॉजी। कंटेन different types of pigments। ठीक है, इनमें डिफरेंट टाइप के पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। ये किस किस हैबिटेट में देखने को मिलते हैं, तो जहां पर भी वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक पॉइंट और लिख देता हूं बेटा यहाँ पे ऊपर। ठीक है, नीचे स्पेस का मैं ऊपर लिख देता हूं। दे हैव सिंपल बॉडी, इनकी सिंपल बॉडी होती है। दे आर नॉन वेस्क्यूलर, ये कैसे होते हैं? नॉन वेस्क्यूलर। दिख रहा है बेटा आपको ऊपर का पार्ट? वेट, ठीक है, दिख रहा है। तो दो पॉइंट मैंने ऊपर लिखे बेटा, नीचे स्पेस का में तो मैंने दो पॉइंट ऊपर लिख दिए। दे हैव सिंपल बॉडी एंड दे आर नॉन वेस्क्यूलर। सिंपल बॉडी का मतलब क्या है बेटा? यहाँ पर जो प्लांट बॉडी है वो कैसी होती है? यहाँ पर प्लांट बॉडी जो है डिफरेंशिएटेड नहीं होती है, रूट, स्टेम और लीफ की फॉर्म में नहीं दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ पे जो एल्गीज हैं, एल्गीज की सिंपल बॉडी होती है, अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी होती है इनकी, क्योंकि ये जो एल्गीज होते हैं बेटा इनमें हमें ना तो रूट देखने को मिलती है, ना ही स्टेम देखने को मिलती है, ना ही लीफ देखने को मिलती है। ठीक है, तो इनकी प्लांट बॉडी काफी सिंपल होती है, अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी होती है, प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड नहीं होती है। साथ ही साथ में आप ये जो एल्गीज होते हैं बेटा ये नॉन वेस्क्यूलर होते हैं और इन में जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होते हैं, तो इसीलिए ये जो एल्गीज होते हैं वो एक्वेटिक हैबिटेट में प्रेजेंट होते हैं। कुछ हैबिटेट के नाम लिखे। ठीक है, स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी। जिस
बायोलॉजी या फिर बात कर सकते हैं बेटा हम बॉटनी की ब्रांच के अंदर हम इन एल्गीज के बारे में स्टडी करते हैं, उसे बोलते हैं एल्गोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी के अंदर भी बेटा छोटी छोटी ब्रांचेस हैं और उन ब्रांचेस के अंदर भी कुछ सब ब्रांचेस हैं। ठीक है, जैसे बायोलॉजी के अंदर आता है जूलॉजी और बॉटनी, बॉटनी के अंदर भी काफी सारी ब्रांचेस है, ऐसे जूलॉजी के अंदर भी काफी सारी ब्रांचेस है, जेनेटिक्स के अंदर भी काफी सारी ब्रांचेस है। तो बेटा बायोलॉजी की एक ब्रांच है या फिर बोल सकते हैं कि बॉटनी की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम इन एल्गीज की स्टडी करते हैं, उसका नाम है फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी। इसमें डिफरेंट पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं एल्गीज के अंदर, इसी वजह से एल्गीज के डिफरेंट कलर देखने को मिलते हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे आगे। पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, तो ये पॉइंट्स आपने लिख लिए है ना, हमने एल्गी वाले कुछ पॉइंट्स कवर कर लिए, बाकी का इसका जो पार्ट है हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। तब तक आप पॉइंट्स को अच्छे से लर्न कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।